हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो आज मैं आपको कुछ बताता हूँ और इस कहानी से आपको सबक मिलता है कि हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों की बात को हमेशा मानना चाहिए। ये कहानी है रानी की। रानी एक बहुत ही बड़ी एमएनसी में जॉब करती थी और मैटरनल लीव के लिए उसको ऑफिस से काफ़ी दिन की छुट्टियाँ मिल चुकी थी, तो जिससे अपनी सेहत का और अपने आने वाले बच्चे का ख़ास ख्याल रखती थी। वह समय पर खाना वगैरह, घूमना, व्यायाम सब अच्छे तरीके से करती है। एक बार क्या होता है दोस्तों, उसके साथ एक अनहोनी घटना होती है और जिससे वह अपने बच्चे के लिए और ख़ुद के लिए बहुत ज़्यादा डर जाती है। क्या होता है दोस्तों, नित्य रोज़ की तरह वह घूमने के लिए अपने नज़दीक में ही अपनी जो सोसाइटी होती है वहाँ घूमने के लिए जाती थी ताकि उसकी सेहत अच्छे से रहे, उसका बच्चा भी स्वस्थ हो। तो एक बार वह घूमते घूमते काफ़ी थक जाती है और एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत उसका पल्लू खींचती है और उसको देखकर रानी काफ़ी डर जाती है और वो सोचती है कि चलो कोई ऐसे ही पागल बुढ़िया होगी जिसने उसका पल्लू खींचा होगा, तो वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अगले दिन फिर उसके साथ यही सब होता है। वही सेम बुढ़िया उसका आके पल्लू फिर से खींचती है, फिर उस चीज़ को वो इग्नोर करके चली जाती है। तो 3-4 दिन के बाद ऐसा होता है दोस्तों, वह रानी अपने पति के साथ कहीं बाज़ार में घूमने जा रही होती है और वो नज़ारा देखकर रानी के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। कुछ दूर जाने पर उनकी कार एक सिग्नल पर जाकर खड़ी होती है और वही बूढ़ी औरत उसको अपनी गाड़ी के सामने खड़ी दिखाई देती है। वो ये सब देखकर वह काफ़ी सकते में आ जाती है और काफ़ी अचंभित हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यही सेम बुढ़िया मुझे हर जगह दिखाई देने लग रही है। फिर भी वह जैसे तैसे अपने मन को समझाती है और उस बात को इग्नोर करने की फिर से कोशिश करती है। फिर एक दिन तो ऐसा होता है दोस्तों, उस दिन तो ऐसा लगता है कि मानो रानी के शरीर से जैसे किसी ने आत्मा ही खींच ली हो, उसका सारा खून सूख चुका हो, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। रानी अपने घर पर आराम कर रही होती है और क्या देखती है, वही बूढ़ी औरत उसके पलंग के सामने खड़ी होती है और ये देखकर मानो एक समय के लिए तो ऐसा होता है कि जैसे रानी के शरीर से उसके किसी ने प्राण ही निकाल लिए हों। वो देखकर अचंभित हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो ये देखकर डर भी जाती है कि कहीं ये कोई ऐसी बला ना हो जिससे कि वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। वह थोड़ी सी घबरा जाती है और बाहर दरवाजे की तरफ जाकर जोर जोर से चिल्ला तो नहीं सकती थी क्योंकि हो सकता है पड़ोसी सोचे कि ये पागल ना हो गई हो, और बाहर की तरफ चली जाती है और अपने पति को फ़ोन करती है। और ऐसा होता है कि बाई चांस थोड़ी देर के बाद उसका पति भी वापस आ जाता है और तब वह अपनी माँ और अपनी सास को सारी बातें बताती है और अपने घर में छोटी सी पूजा भी रखवाते हैं, जिससे उस दिन के बाद वो बूढ़ी औरत उसे कभी दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, अगर हमारे बड़े बुज़ुर्ग कुछ कहते हैं कि भाई अगर तुम प्रेग्नेंट हो या कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हों तो आपको कुछ ऐसी जगहों से जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी और जो आपके साथ कोई जुड़ा है उसके लिए भी काफ़ी परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो दोस्तों, आज के आधुनिक युग में लोग अपनों को बात को तो मानना तो बहुत ही दूर की बात है। अगर कोई उनकी भलाई के लिए बात भी कहता है तो उनको भी ये कहते हैं कि तुम तो बहुत अंधविश्वासी हो, पुराने ज़माने में जी रहे हो। तो दोस्तों, अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करो और उनकी बात ज़रूर माननी चाहिए।